Hello student, this is video number 4, ongoing chapter, class 10th, subject geography, and the name of chapter manufacturing industries. In the previous video we have discussed the different type of industries in the setup, especially in India. Now today we have discussed इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेशंस। अब देखिए बेटा, जहाँ पे भी इंडस्ट्री होगी, उद्योग जहाँ पे भी लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है, बिकॉज हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी उससे स्टेबल हो रहा है। बट उसका रिजल्ट पे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे नेचर पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे भी नेगेटिव गिरता है। तो इंडस्ट्री जहाँ भी होगी वहाँ कहीं ना कहीं आप पॉल्यूशंस का, प्रदूषण की समस्या देखेंगे। सो देयर आर द 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशंस विच द रिजल्टिंग ऑफ द डिक्रेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड आल्सो इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग। तो अब यहाँ पे हम 4 टाइप का पॉल्यूशन पढ़ेंगे बेटा: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड द नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस एयर पॉल्यूशन। So mainly the reason of air pollution, the cost, the presence of the high proportions of the undesirable gases like the sulfur dioxide and the carbon monoxide। अब देखिए, जब कंपनीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती है, वहाँ पे वर्क होता है, तो बहुत सारी गैसेस होती है जो निकलती है बेटा, हवा में भी होती है, और कुछ हाई प्रोपोर्शंस के कारण भी ये गैसेस होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कहीं ना कहीं आपके पॉल्यूशन को, आपकी एयर को, जो फ्रेश एयर होती है उसको इफेक्टेड करती है। सो अब इनसे रिजल्ट क्या बनेगा? सो एयरबोर्न particulate materials obtained with both the solid and the liquid particles like the dust, spray, mist and the spokes। अब देखिए, एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है बेटा, जब एयर पोल्यूशन होगा तो जो डस्ट में उसके कण रह जाएंगे, स्प्रे रह जाएंगे, मिस्ट, स्मोक, धुएं में, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपके एनवायरनमेंट में मिलेंगे, और जो फ्रेश एयर होगी उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करेंगे। सेकंड इज स्मोक इज द इमिटेटेड बाय द, अब स्मोक क्या होगा? धुआं निकलता है बेटा, केमिकल्स एंड द पेपर इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ से ये स्मोक को प्रोड्यूस करेंगे। तो जब ये धुआं निकलेगा तो ये धुआं निकल के आपके एटमॉस्फेयर में, आपके बात जो आप बोलोगे, आपका पूरा एटमॉस्फेयर होगा उसमें कहीं ना कहीं जाएगा, और जो एयर होगा वो इससे इफेक्टेड होगी। सो डेट इज द रीजंस, ये क्या बनेगा? आपका एयर पॉल्यूशन बनेगा। एंड लास्ट इज द इट इज वेरी इफेक्टेड द ह्यूमन हेल्थ, हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा, एनिमल्स को इफेक्ट करेगा, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, एंड द एटमॉस्फेयर एज इज ऑल। सो दैट इज द सम रीजंस ऑफ एयर पॉल्यूशंस का। नाउ इज द सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू द रिवर। अब देखिए, आप देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ से जैविक और अजैविक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, दो आर द टर्म्स, द जैविक एंड अजैविक। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, जो भी वेस्ट हो जाते हैं, जैसे गंदा पानी हुआ या कुछ और चीज़ें हुई, वो वहाँ से निकलते हैं बाहर, और कहीं ना कहीं जाकर जो भी वाटर बॉडी होती है अर्थ पे, उसमें जाके वो मिल जाते हैं। तो डेट इज़ द रीजंस, वो आपके वाटर को, फ्रेश वाटर को या प्योर वाटर को इफेक्टेड करेंगे, और वाटर पॉल्यूशन बनेगा। बहुत सारे रीजंस हैं। द मेन इंडस्ट्री लाइक द पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल, डैनिंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, यहाँ सबसे वेस्ट निकलता है बेटा, और ये जाके आपके जो फ्रेश वाटर है उसको इफेक्टेड करेगा। डेस्ट, डिटर्जेंट, एसिड, साल्ट, हैवी मेटल्स लाइक द लीड एंड द मर्करीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स with the carbon, plastic and the rubbers are the drain into the water bodies। ये सब कहाँ है? पानी में बहा दी जाती है, water bodies में। So major soil waste are fly ash, phosphorus, gypsums and the irons are the steel slags are also found in India। So there is also the reasons that affected all the water pollutions। Now thermal pollutions, ठीक है। अब ये because that is the new thinking, what is the main of the reason of the thermal pollutions? So when the hot waters from the factories and the thermal plants is the drain into the rivers and the ponds before the cooling। अब देखिए, बहुत गर्म पानी, ठीक है, जब फैक्ट्री से निकलता है, तो आपने देखा होगा कुछ जहाँ पे लोहे आयरन वाली फैक्ट्रीज होती है, तो वहाँ पे उसको ठंडा करने के लिए पानी के अंदर उस गर्म लोहे को डालेंगे, तो पानी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, और वो ख़राब भी होगा पानी, क्योंकि बिकॉज कुछ भी वेस्ट मटेरियल होगा वो सब पानी में रहेगा। फिर उस पानी को वो क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, उनको भी अगर आप उनके साथ ही जा रहे हैं, ड्रेन्ड हो रहे हैं इन द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स, तालाब में, तो बिफोर कूलिंग, ठंडे होने से पहले, तो ये जाने के बाद उस जो पॉन्ड्स का या रिवर्स का, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, और कहीं ना कहीं उसको पॉल्यूट भी
करेंगे. सो वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर्स प्लांट, न्यूक्लियर एंड द वेपन्स प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स कॉज द कैंसर्स, बर्थ डिफेक्टेड एंड द मिस कैरिज आल्सो. तो इससे देखिए आप क्या हो सकता है, कैंसर्स डिजीज हो सकती है, बर्थ डिफेक्टेड हो सकते हैं एंड आल्सो द मिसकैरेजेस आल्सो. So dumping the waste, especially the glass, harmful the chemicals, industrial effluent, packaging, the salt and the gabbing, raiders and the soil useless. There are the different types जो आपके air pollution, thermal pollution को रहते हैं. Rain waters, drains and the soil carrying and the pollutions of the grounds and the grounds waters also the get the contaminant. And the noise pollutions is the cause the irritations, angers, hearing impairments, increasing the heart rate, the blood pressure and the other the psychological effect. So that is the noise pollution में ये सारे reasons आए हुए. irritations हो रहा है आपको, angers हो रहा है, hearing impairments problems हो रहा है बेटा, increase the heart rate, ठीक है, बीपी आपको हो रहा है, ब्लड प्रेशर्स हो रहा है एंड अदर साइकोलॉजिकली इफेक्टेड. सो अनवांटेड साउंड एज द इनरेट एंड द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आप साउंड में रह रहे हैं, इनरेट कर रहा है आपको. सो इंडस्ट्रियल एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मशीनरीज, फैक्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इक्विपमेंट, द जनरेटर, सॉस एंड द इलेक्ट्रॉनिक रेल्स, तो ये वहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस करेंगे. डेट रीजन जो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होगा. ना अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम बेटा, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए द कंट्रोल ऑन द इन्वायरमेंटल डिग्रेशंस. अब इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे डिग्रेशंस को? सो मिनिमाइज यूज द वाटर ऑफ द प्रोसेसिंग बाय द रिस्यूलिंग एंड द रिसाइकलिंग एट द 2 और द मोर सक्सेसिव स्टेज. पानी को आप जितना ज़्यादा यूज़ करने को कहीं करेंगे, ठीक है, रिसाइकलिंग में या यूजिंग में आप उसी को यूज़ करते चलें जिसको यूज़ किया. ये नहीं कि एक बार या 2 बार यूज़ करके आप उसको वेस्ट समझ के बाहर निकाल देते हैं. जितना ज़्यादा इक्विपमेंट हो सकता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट आल्सो एंड द ट्रीटिंग द हॉट वाटर्स एंड द इन्फ्लुएंट द बिफोर द रिलीजिंग फ्रॉम द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स. उसको हॉट को कहीं ना कहीं आप ठंडा करें या कुछ करके उसको उसमें रिलीव करें. एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट can be done by the 3 phases, the primary sector, secondary sector and tertiary sector. So how can we do in the primary sector? By the mechanical methods, including the scarring, the gadding, the flocations and the sedimentations. Also the secondary sector biological process को use करके, and the tertiary sector by the biological, chemical, physical process and then involve the recycling of the waste waters also. So and also the pollutions can be reduced by, there are the 2 methods. The air pollution can be reduced by the flipping the smoke stacks on the factories with electrostatics precipitations and fabric filters, scrubblers and the irritated sprinters. Noise pollutions can be reduced by the using of the silencers on the machineries. आप silencer लगा सकते हैं तो उससे जो sound produce होगा वो बहुत कम होगा. Equipment का लगा सकते, generators also, and it can be used by the air plugs and the earphones also. We use that type of the equipment also. And is the last point of this chapter will be discussed. Yes, that is the NTPC, National Thermal Power Corporation. So it is the major power providing corporation in India, and the corporation has the approach to the provisioning of the natural, environmental and the resources like the water, oil and the gas and the fuel in the places where it is setting up to the power plant. So it has been the possible through the optimism, the utilization of the equipment, adopting the latest technique एंड अपग्रेडिंग द एक्साइटिंग इक्विपमेंट. अब देखिए जो नेशनल आपका थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है वो कैसे कर सकता है वर्क, आप कैसे उसमें करेंगे वर्क. सो इट इज़ द मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन. सबसे पहले तो ये आपको पावर प्रोवाइडिंग करा रहा है. दिस इज़ द कॉर्पोरेशन, द अप्रोच, इसका अप्रोच क्या, प्रोड्यूसिंग द नेचुरल एनवायरमेंटल, आपका जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वातावरण है, उसको बचाना. एंड रिसोर्सेज लाइक द वाटर, ऑयल एंड द गैस एंड द फ्यूल प्लेस वेयर इज द सिटिंग ऑफ पावर प्लांट्स. तो जिस भी पावर प्लांट्स के पास अब देखिए वहाँ के वाटर को, ऑयल को, गैस को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एज ए रिसोर्सेज यूज़ करेंगे. तो अब इसके लिए कुछ स्टेप्स विल बी द टेकन. द फर्स्ट द ऑप्टिज्म यूटिलाइजेशन द इक्विपमेंट. हम नए नए इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, नई नई टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, और जिस इक्विपमेंट को अभी हमारी फैक्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं विल बी द अपग्रेडेड.
मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्ट जनरेशंस ऑफ द मैक्सिमम एश यूटिलाइजेशन, प्रोवाइडिंग द ग्रीन बेल्ट ऑफ द न्यूट्रिंग ecological balance and the addressing the questioning to the special purpose because for the efficiency and the reducing the environmental pollutions through the ash fund management and ash water recycling system, the liquid waste the management, ecologically monitoring. Ecologically the best is the thing is the ecological monitoring, the reviews and the online database, the management for the all of the water station. So these are the functions that we have to follow the rules and the regulation by the NTPCC. We will be the sure and definitely we reduce some pollutions like air pollutions, noise pollution, and so this is your chapter is the complete. Thank you.